हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। तो मैडम हमने पेमेंट है ना परमानेंट पे ब्लॉक कर दी। अब हम नहीं देंगे पेमेंट। नहीं, परमानेंट ब्लॉक नहीं हुआ है सर हमारी साइड से। अरे हमने कर दी पेमेंट को ब्लॉक। कहाँ क्यों ब्लॉक कर दी सर? आपने टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया ना, इसलिए। सुना भाई साहब, आपने आपने कार्ड को टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया, हमने आपकी पेमेंट परमानेंट ब्लॉक कर दी। ये दोस्तों एक तरीके का केस पकाने के लिए ऐसी बकवासें करनी पड़ती हैं हमें। और अगर हम सही से बात करेंगे ना तो ये चाट जाएंगे। वो आधा घंटे की कॉल हो जाती है, ये कन्विंस करने में ही लगे रहते हैं पेमेंट पेमेंट पेमेंट। उल जलूल बातें करनी पड़ती हैं। और वही हम आपको बताते हैं, और दिमाग पे नहीं लेनी। अगर ये कहते हैं ना कुछ, हाँ ठीक है जी, ओके जी, ठीक है जी, अपनी बात बतानी इनकी नहीं सुननी। तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं, यही सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। हो रही है सर? हेलो। टुटुल जी से बात हो रही है सर? बिल्कुल हो रही, क्यों नहीं होगी मैडम। गुड मॉर्निंग सर, ऋचा बात कर रही है एचडीएफसी बैंक के बिहाफ में ऑन रिकॉर्डिंग गुड लाइन में। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सॉरी, गुड मॉर्निंग। आपका क्रेडिट कार्ड चल रहा है एचडीएफसी से 9825 कार्ड एंडिंग में कहाँ 5 तारीख चल को रहा है पेमेंट मैडम, बंद हो गया वो। सर आपका कार्ड यहाँ पे अपडेटेड है, यहाँ पे पेमेंट भी आप यूज कर रहे हैं कार्ड, और 1221 रुपए का मिनिमम अमाउंट है जो 4 तारीख को पेमेंट करनी थी, वो अभी तक रिसीव नहीं हुई अब है। बंद हो गया ना मैडम, अब वो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। मैं पैसे निकालूं, तो निकल ही नहीं दे। सर वो कैसे होगा जब आप ड्यू डेट मिस कर देंगे, पेमेंट ही नहीं करेंगे तो कैसे? आपका कार्ड तो बैंक टेम्परेरी बेसिस पे ब्लॉक करेगा ही ना। पेमेंट तो अपडेट करवा दीजिए, कार्ड आपका अनब्लॉक हो जाएगा, कार्ड यूज करिए। तो मैडम हमने पेमेंट है ना परमानेंट पे ब्लॉक कर दी। अब हम नहीं देंगे पेमेंट। नहीं, परमानेंट ब्लॉक नहीं हुआ है सर हमारी साइड से। अरे हमने कर दी पेमेंट को ब्लॉक। कहाँ क्यों ब्लॉक कर दी सर? आपने टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया ना, इसलिए। सर ये कोई रीजन नहीं होता, टाइमली पेमेंट कर देना तो बैंक टेम्परेरी बेसिस पे भी ब्लॉक नहीं करेगा। टाइमली पेमेंट करिए ना, 5 तारीख को जो ड्यू डेट होती है उस पर अपना मिनिमम अमाउंट एटलीस्ट क्लियर आप कर दिया आपका शुभ नाम क्या है मैडम। अच्छा बात कर रही हो सर? परीक्षा। हाँ जी। जी परीक्षा जी, अगर है ना जैसे ग्राहक है ना टाइम पे पेमेंट कर देना, तो फिर हम्म। बैंक को है ना आपको नौकरी पे रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पता है आपको। हाँ जी सर, मुझे हाँ, तो पता हम है। तो भगवान है मैडम आपके लिए। सर तो मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, आपसे जस्ट यही बोला जा रहा है ना कि पेमेंट नहीं हाँ, तो करी है हम आपने तो नहीं पेमेंट करेंगे। कराइए। हम नहीं क्यों करेंगे नहीं? ना रीजन जान सकती हूँ सर डिले मैडम। पेमेंट करने का, ना हंड्रेड पेमेंट करने का? 100% टारगेट कभी भी अचीव नहीं होता है। आपको 80% ही तो करना है ना। ये बाकी का सर 20% में डाल दो, ये वाला केस। मैं ना आपका सर, आप मुझे यहाँ पे आप ये मत बताइए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, पेमेंट का बताइए सर। आरटीपी है मैडम पेमेंट। क्या आरटीपी है सर? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको समझ में आ रहा है? आप बैंक से बात कर रहे हैं, यहाँ पे कार्ड यूज कर रहे हैं, कार्ड की पेमेंट के रिगार्डिंग आपको कॉल की जा रही है, तो आप आरटीपी और पीटीपी बता रहे हैं। नहीं, पीटीपी नहीं करते हम मैडम, क्योंकि अगर पीटीपी कर दिया ना तो बीपीटीपी हो जाता है वो। तो कोई फायदा नहीं है ना। सर आप यहाँ पे ये शो करना चाहते हैं कि आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ, बट इतनी नॉलेज होने के बावजूद भी आप इस तरह का बिहेवियर रखते हैं तो वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है सर। मैडम मैं बिहेवियर इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मेरे घर वाले भी है ना, इसलिए। अगर मैं ये चलिए, बिहेवियर ना रखूँ और लटक जाऊँ ना, तो फिर घर वालों का क्या होगा मैडम। तो सर इसमें आपके घर वालों का यहाँ पे क्यों आपने इंक्लूड कर दिया? बैंक जिस हिसाब से अपना जो आपने यूज किया है कार्ड उसका पेमेंट मांग रहे हैं, टोटल आउटस्टैंडिंग के लिए भी नहीं बोल रहे हैं तो आपको, 1221 रुपए का मिनिमम मैडम अमाउंट है। बैंक को मैं बता तो रहा हूँ, मैं नहीं भरूंगा। क्यों नहीं भरेंगे? रीजन जान सकती हूँ मैं? पैसा नहीं है मैडम, पैसा पैसा। नहीं है तो अरेंज कर देना सर, बैंक ने कितना टाइम दिया है? 5 तारीख को पेमेंट करनी थी, तो आज 16 तारीख हो गई है। मैडम आप दे दो। सर मैं क्यों दे दूं? मैंने आ- आपका कार्ड यूज किया है। आप कर लेना यूज पेमेंट करके, मैं आपको भिजवा देता हूँ। बताओ अपना सॉरी एड्रेस। सर, आप यूज करिए, आप अपना कार्ड की पेमेंट करिए। इस तरह से जो बात कर रहे हैं ना आप, रिकॉर्डेबल लाइन पे सारी बातें हो रही हैं, आपका आगे फॉरवर्ड भी होगा केस। फिर फांसी तो हो प्लीज जाएगी। आप सर, आप ना इस तरह की लैंग्वेज जो है ना कहीं और यूज करिएगा प्लीज, नहीं, आपसे जैसे रिक्वेस्ट है। मैं आपसे जैसे प्रोफेशनल वे में बात कर रही हूँ, तो प्लीज उसी दायरे में रह के आप चलो बात करिए। चलो प्रोफेशनल बात करते हैं। जैसे आपने पेमेंट मांगी और मैंने नहीं दी और आपके पास रिकॉर्ड हो रही है, आप एचडीएफसी बैंक में या अपने आगे भेज दोगे डिपार्टमेंट में सीनियर मैनेजर को, तो वो मतलब जेल वगैरह करा देंगे मुझे, क्या हो जाएगा मैडम। सेल क्यों कराएंगे? सिविल स्कोर आपका हैम्पर होगा, चार्जेस बैंक आपको अपडेट करवाएगा। जो सिविल आपका यहाँ पे फांसी और जो भी आप बोल रहे हैं ना वो देने की जरूरत नहीं है, बैंक इतना ज्यादा क्रूअल नहीं है। इतना ज्यादा।
मैं आपकी कॉल ना सीनियर को ट्रांसफर कर रही हूँ तुतुल जी। नहीं मैडम, आप आपसे उनसे बात करिए। करनी है मुझे, आपकी आवाज बहुत अच्छी लग रही है मैडम, प्लीज बट मुझे नहीं बात करनी है आपसे प्लीज सर, मैं मैडम, आपकी प्लीज कॉल सीनियर को प्लीज ट्रांसफर कर रही हूँ। डोंट ट्रांसफर द कॉल आप मैम, लाइन प्लीज पर रहिए, प्लीज लाइन पर मैम, रहिए, प्लीज, ये गलत बात है लाइन पर रहिए, ट्रांसफर कर मैडम, रही ये हूँ आपकी बहुत कॉल। गलत बात है। आई वांट सर टू कुछ स्पीक गलत विद बात यू, नहीं है, आई सर वांट कुछ टू गलत बात स्पीक, नहीं है। आप बात करिए ना, मेरे सीनियर से बात आई करिए वांट जिससे टू से बात कर रहे हैं। स्पीक विद यू ओनली बट मैम, आई डोंट वांट प्लीज टू स्पीक विद यू, प्लीज, दिस इज माय आई हम्बल डोंट रिक्वेस्ट, टॉक टू प्लीज यू। प्लीज मैम, आई रिक्वेस्टिंग यू, दिस इज नॉट द राइट वे टू ट्रांसफर द कॉल। हेलो हेलो, सर, रुद्रन सरकार जी, गुड मॉर्निंग। एचडीएफसी बैंक के भी आपसे नहीं बात कर रही हूँ, आपकी गुड लाइन मॉर्निंग, ट्रांसफर गुड की मॉर्निंग, हुई है। हाँ जी सर, बताइए क्या इशू आ रहा है? क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू चल रहा है मैडम 1230 रुपीज का। मैडम पैसा नहीं है, पैसे नहीं है आपके पास? बहुत परेशान। सर 5 तारीख से एक्चुअली ड्यू डेट क्रॉस कर चुके हैं, और ड्यू डेट जैसे ही क्रॉस करते हैं, जितना पेमेंट नहीं है उससे ज्यादा पेनल्टी पे कर रहे हैं बैंक। ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे 3.60 का इंटरेस्ट काउंट कर रहा है आपके टोटल आउटस्टैंडिंग पे। मैडम ये आपका एजेंसी से बोल रहे हो, इन हाउस से बोल रहे हो आप? सर एजेंसी से बात नहीं कर रही हूँ मैं, अब आप जो भी समझे, इन हाउस समझ सकते हैं, इन हाउस से ही बात कर रही हूँ अच्छा, मैं। एजेंसी है इसका मतलब। ठीक है मैडम, एक्चुअली मैं एजेंसी चलाता हूँ ना, केकेबी एसोसिएट। कौन सी एजेंसी? अच्छा, केकेबी एसोसिएट। ओके ओके। आपके पास नाम आया मेरा कभी केकेबी? नहीं सर। आपके पास यूट्यूब है मैडम? सॉरी? यूट्यूब है अभी एक्सेस यूट्यूब का? नहीं सर। कुणाल कुमार सर्च करो मैडम। ठीक है सर। मैं अब आपके कार्ड के रिगार्डिंग बात कर रही हूँ, तो आपको पता ही होगा मैडम सारा आपकी नॉलेज। पोजीशन क्या है वहाँ पे? सर पोजीशन तो, सर पोजीशन भी बता दूंगी मैं, सुपरवाइजर नहीं, बात कर रही अच्छा आप सुपरवाइजर हो ना। मैंने देखो आपके बच्चों से, बच्चे बोलते हैं ना आपकी लैंग्वेज में, आपके बच्चे से मैंने बता दिया था कि मैडम मैं पेमेंट भरूंगा नहीं, इसको ना हम करेंगे राइट ऑफ के बाद में बात इसके लिए, हूँ। तो अच्छा, इसको राइट ऑफ में जाने तो। ओके, सॉरी फॉर दैट। मैं फिर भी पूछना चाहूंगी, इतने से अमाउंट के लिए क्या राइट ऑफ करवाएंगे सर? टोटल अमाउंट कितना है मैडम? केवल 29,945। मैडम आज की डेट में ना 29,000 तो बहुत दूर की बात है, मेरे पास 2900 बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। कोई इशू नहीं है, आप देख लीजिएगा सर। हाँ, तो इसको मैडम राइट ऑफ के बाद में सेटलमेंट कराएंगे। आपका कोई नंबर, आप ही से करवा लूंगा सेटलमेंट। नहीं सर, सॉरी फॉर दैट। मैडम सॉरी मत बोला करो आप। सर यहाँ से सेटलमेंट होता ही नहीं है। हाँ, अभी बकेट जीरो में चल रहा है ना मैडम केस? हाँ जी, बकेट जीरो पे चल रहा है केस आपका। तो मैडम जब आप एजेंसी चलाने वाली बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इतने से अमाउंट के लिए सेटलमेंट आपको करवाना भी चाहिए। हाँ मैडम, बात तो आप सही कह रहे हो एकदम। बिल्कुल, अगर लाखों का अमाउंट हो तो समझ में आता है सर। 30,000 की बैंक ने लिमिट दी हुई है, और वो भी इतनी से अमाउंट की वजह से, तो वो आप देख लीजिए। 1222 रुपए का अमाउंट है, हम कर देंगे तो वैल एंड गुड है। सेटलमेंट जानना चाहते हो, कस्टमर सर्विस को कॉल कीजिए। ठीक है मैडम, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।